द बेस्ट क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, आज मैं कुछ खास लेकर आया हूँ। इंग्लिश, बेसिक इंग्लिश के बारे में अपन जानेंगे। तो बहुत सारे दिमाग में ये रहती है कि इंग्लिश की शुरुआत कहाँ से करें, कैसे करें। तो इस वीडियो में अपन जानते हैं कि इंग्लिश, अब रोमन लिपि की वर्णमाला क्या है। हिंदी की लिपि होती है देवनागरी, हिंदी की लिपि होती है देवनागरी और अंग्रेजी की रोमन। हिंदी में अ से ह तक 46 वर्ण होते हैं। तो दोस्तों, हिंदी में क्या है कि 46 वर्ण होते हैं अ से ह तक, जबकि इंग्लिश में केवल 26 वर्ण होते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में वर्ण दो प्रकार के होते हैं। तो अंग्रेजी वर्णमाला में दो प्रकार के वर्ण होते हैं। बड़े मतलब कैपिटल बोलेंगे इनको, जैसे ए कैपिटल है, बी, सी, डी, ई, इस प्रकार से आगे। और छोटे वर्ण स्मॉल लेटर बोलते हैं, जैसे ए, बी, सी, डी, ये आप देख सकते हैं, लिख रखा है यहाँ। छोटे वर्ण आगे हैं कि ये वर्ण छपाई में भिन्न भिन्न आकार के होते हैं और लिखाई में भी भिन्न भिन्न आकार के होते हैं। छपाई में अलग होते हैं और लिखने में अलग होते हैं। कैसे? इस प्रकार वर्ण चार प्रकार के हुए, जैसे छपाई के बड़े कैपिटल वर्ण, छपाई के छोटे स्मॉल वर्ण, लिखने के बड़े कैपिटल वर्ण और लिखने के छोटे स्मॉल वर्ण। दोस्तों, आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें बिना स्किप किए, ताकि इसमें और अच्छी जानकारी है आगे। अंग्रेजी की लिपि रोमन है तथा अंग्रेजी में वर्णों का आकार निश्चित है। कुछ वर्ण छोटे आकार के होते हैं तो कुछ वर्ण बड़े आकार के होते हैं। कैसे कि कैपिटल लेटर लगभग समान आकार के होते हैं, अतः उन्हें चार लाइन पेपर पर ऊपर की तीन लाइनों में लिखकर दिखाया जाता है। जैसे लेकिन स्मॉल लेटर आकार में एक जैसे नहीं है, इन्हें चार लाइन पेपर पर लिखा जाता है। आगे देखते हैं अपन इस क्रम में आगे कि बीच की दो पंक्तियों में लिखे जाने वाले वर्ण। तो बीच की दो पंक्तियों में कौन कौन से वर्ण लिखते हैं कि ए, सी, ई, आई, एम, एन, ओ, आर, एस, यू, वी, डब्ल्यू और एक्स। ये इस प्रकार से 13 वर्ण होते हैं। ऊपर की दो पंक्तियों में लिखे जाने वाले वर्ण जैसे बी, डी, एच, के, एल और टी, ये 6 वर्ण होते हैं। तो दोस्तों, बहुत सारे दिमाग में रहता है कि कौन सा वर्ण किस प्रकार से लिखा जाता है। तो इसमें सब बता रखा है कि 13 वर्ण तो बीच वाली पंक्तियों में लिखा जाता है, और ऊपर की दो पंक्तियों में 6 वर्ण लिखे जाते हैं। इस प्रकार से आगे और देखते हैं कि चार पंक्तियों में लिखे जाने वाले वर्ण एफ और पी, ये दो वर्ण ऐसे हैं जो चार पंक्तियों में लिखे जाते हैं। नीचे की तीन लाइनों में लिखे जाने वाले वर्ण, तो नीचे की जो तीन लाइनें रहती है उसमें कौन कौन से वर्ण लिखे जाते हैं, जैसे जी, जे, क्यू, वाई, जेड, ये इस प्रकार से 5 वर्ण हैं। अंग्रेजी बोलने के साथ साथ आप लिखने का अभ्यास भी जारी रखें। लगातार अभ्यास से त्रुटियां दूर होती हैं और लेखन में भी सुधार होता है। 4 लाइन कॉपी में लिखना चाहिए, जिससे अंग्रेजी लिखने का ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। तो अंग्रेजी के अब आगे देखते हैं कि अंग्रेजी के स्वर और व्यंजन, अंग्रेजी में कौन से स्वर होते हैं और कौन से व्यंजन होते हैं। तो अंग्रेजी में आप सभी जानते हैं कि अंग्रेजी में प्रयुक्त 26 वर्णों को स्वर और व्यंजन के रूप में दो भागों में बांटा गया है। 26 वर्ण में स्वर भी हैं और व्यंजन भी हैं। तो स्वर कौन से हैं, व्यंजन कौन से हैं, आइए देखते हैं कि अब यहाँ स्वरों और व्यंजनों के भिन्न भिन्न उच्चारण के बारे में बताया जा रहा है कि स्वर कौन से हैं और व्यंजन कौन से हैं। साथ ही आप देवनागरी लिपि के माध्यम से भी रोमन वर्णमाला सीखेंगे। जैसे अंग्रेजी में 5 स्वर होते हैं, स्वर को वोवेल बोला जाता है। और व्यंजन होते हैं कॉन्सोनेंट, और ये होते हैं 21। 5 तो स्वर हो गए और 21 व्यंजन हो गए। तो स्वर कौन कौन से होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, ये हैं 5 स्वर। और कॉन्सोनेंट जिसको व्यंजन बोला जाता है, कॉन्सोनेंट कौन से होते हैं, बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड, ये है 21 कॉन्सोनेंट।
अंग्रेजी में कई वोवेल तथा कॉन्सोनेंट का एकल रूप में भिन्न उच्चारण होता है। शब्दों के बीच में प्रयुक्त होने का उनका भिन्न उच्चारण होता है, जैसे जी, एच, एल, डब्ल्यू, वाई, जेड आदि वर्ण अलग से बोले जाते हैं, परंतु शब्दों में प्राय उनका उच्चारण क्रमशः घ, ह, ल, व, य और ज। तो दोस्तों ये इंग्लिश में जो अंग्रेजी में है वो अंग्रेजी में अलग बोलते हैं इन वर्णों को, और हिंदी में उनका उच्चारण अलग होता है। जैसे अपन बोलते हैं जी को इंग्लिश में बोलते हैं जी, और इसका हिंदी उच्चारण होता है ग। इस प्रकार से आगे और भी हैं, जैसे हैं अंग्रेजी वर्णमाला का उच्चारण। अब कौन सी अंग्रेजी वर्णमाला का उच्चारण किस प्रकार से हुआ है? तो अंग्रेजी वर्ण आवाज एवं शब्द, अंग्रेजी वर्ण है ए का उच्चारण आवाज क्या है कि जैसे ए को आ के रूप में भी प्रयोग होता है। ए इसका है कार, और ए में बे, और फिर ए जो एडी का बोला जाता है तो उसको बोलते हैं मैन। बी का यूज कैसे होता है प्रयोग आवाज एवं शब्द में कि बी का बोलते हैं ब, और इसका होता है बॉक्स। सी को बोलेंगे क, इसके लिए केमल, और स के लिए सेंट। डी ये दो रूप में प्रयोग होता है, सी क और स के रूप में। जैसे क के लिए बनता है केमल और स के लिए सेंट बन गया। जैसे डी का बन गया ड और डीड। ई बड़ी ई है शी, और ए के मेट, जैसे दोनों में ई का प्रयोग हो रहा है शी और मेट में। आगे है ये फ्रूट। जी ये है जॉर्ज। एच के लिए हैन, ह। आई है ई इंडिया, और आई फाइंड। ये आई दो रूप में प्रयोग होता है, एक तो ई और आई इंडिया और फाइंड। जे का है जोक, के का है किक, एल का है लेटर, एम का मैन, एन नोज, ओ ओवर, पी का पेपर, क्यू का क्विक, आर का रिमाइंड, एस का सेंड, टी का टीचर, यू का मतलब अप और क्यूट। यू का जो है जो अप में भी प्रयोग होता है और क्यूट में भी प्रयोग होता है। जैसे वी का वैल्यू, डब्ल्यू का वाक, एक्स का एक्सरे, वाई का यंग, और वाई आई का मतलब माय। इस वाई दो में प्रयोग होता है, य और आई। जेड का जिंक। इस क्रम में आगे उदाहरण सहित संयुक्त वर्ण। अब संयुक्त वर्ण भी होते हैं, जैसे सी एच के लिए चॉइस, सी एच का प्रयोग चॉइस में होता है। टी एच का थैंक्स, फिर टी एच दैट, फिर पी एच फोन, एस एच शी, जी एच गोस्ट, फिर जी एच दो में प्रयोग होता है, एक तो घ में और एक फ में। जी एच का गोस्ट बन गया, फिर जी एच का टफ बन गया। फिर सी एच जो सी एच च में प्रयोग होता है, क में होता है, जैसे ब्लॉक में सी एच क में प्रयोग हो रहा है, और च में चॉइस ये सी एच इसमें हो गया। तो दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।